परिभाषाएं लिखवा दी थी। देखिए पहली परिभाषा हेडिंग आती एलील। एलील की परिभाषा होगी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। यानी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। क्योंकि विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन को गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए का एक ऐसा खंड, किसका? डीएनए। गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए का एक ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, जीन कहते हैं। जीन को आनुवांशिक की मूल इकाई कहा जाता है। यानी आनुवांशिक की मूल इकाई भी किसकी है? आनुवांशिक की। आनुवांशिक की मूल इकाई कौन है? जीन है। फिर उसके बाद में आता है संकरण। संकरण की परिभाषा, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जाती है तब उसे संकरण कहते हैं। और इसके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है उनको संकर संतानें कहते हैं। फिर उसके बाद में हेडिंग आती है समयुग्मजी। समयुग्मजी की परिभाषा होगी, जब किसी पौधे में किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होता है जब किसी पौधे में किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। फिर आते हैं विषमयुग्मजी, जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आती है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी की परिभाषा होगी, जब किसी पौधे में किसी लक्षण के दोनों जीन असमान होते हैं या अलग अलग होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विषमयुग्मजी बोलते हैं। फिर उसके बाद में प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण की परिभाषा होगी, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती है। यानी जब दो विपरीत लक्षण यानी मान लीजिए लंबा पौधा हो गया और बौना पौधा हो गया, इनके बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती है। यानी जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण की क्रिया कराई, इसके बीच में संकरण कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, इसके बीच में संकरण कराएंगे कैपिटल टी और स्मॉल होंगे, इसके बीच में कराएंगे कैपिटल और स्मॉल होंगे, इसके बीच में कराएंगे कैपिटल और स्मॉल होंगे। यानी जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर उसके बाद में हेडिंग आती है, उसके बाद में आता है मेंडेल कौन थे? मेंडेल के बारे में भी सुन लीजिए साथ में। मेंडेल कौन थे? उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया और उस पौधे को क्यों चुना? देखिए मेंडेल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल है, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनको आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, यानी जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। लिखेंगे मेंडेल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। कब हुआ? 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक माली परिवार में हुआ था। मेंडेल को आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है। मेंडेल ने जब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की उसके बाद में गिरजाघर में पादरी बन गए। वहीं पर बगीचे में बैठकर मीठी मटर यानी पाइसम सैटाइवम, मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम पर प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। उन नियमों को मेंडेलवाद के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नियम थे? देखिए पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। फिर उसके बाद में दूसरा था पृथक्करण का नियम। कौन था? पृथक्करण का नियम। फिर तीसरा कौन सा नियम था? स्वतंत्र विभुवन का नियम। स्वतंत्र अपविभुवन का नियम। स्वतंत्र विभुवन का नियम। फिर उसके बाद में उसमें उस पौधे को क्यों चुना, यानी मटर के पौधे को चुनने का कारण। मटर का पहला पॉइंट कि मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है। कुछ ही समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मटर के पौधे में एक ही पुष्प पर नर तथा मादा जननांग उपस्थित होते हैं और मटर के पौधे में आसानी से कृत्रिम परपरागण की क्रिया कराई जा सकती है। बस।